3 फोर्सेस 10, 8 एंड 6 F1, F2 एंड F3 ये कोई एक बॉडी है उस पर लग रहे हैं और बॉडी जो है वो रेस्ट में है। बोला गया है द फोर्सेस F2 एंड F3 ये बता रहे हैं परपेंडिकुलर है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। बट फिलहाल तो तीनों ही फोर्स लग रहे हैं और बॉडी रेस्ट में है, मतलब आप इक्विलिब्रियम भी एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने F2 लगाया जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8 न्यूटन है, और फिर मैंने F3 लगाया जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6 न्यूटन है। और F1 के बारे में आपको सोचना होगा ये लग किधर रहा होगा, जिससे कि ये जो तीनों फोर्सेस हैं बैलेंस हो जाए और बॉडी रेस्ट में बनी रहे। तो ये जो दो फोर्स हैं इनका जो नेट आएगा वो तो इधर को आएगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये आपका 8 और 6 का रिजल्टेंट है, ये आपका 8 और 6 का रिजल्टेंट हो गया। और जो तीसरा फोर्स लग रहा होगा 10 न्यूटन, वो कहाँ लग रहा होगा, इसी रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट। तो रिजल्टेंट जो 8 और 6 का रहा होगा ये आपने कंक्लूड भी कर लिया कि 10 न्यूटन होगा, तभी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वाली कंडीशन डेवलप होगी और नेट फोर्स 0 हो पाएगा। यहाँ से अगर आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप इसी कहानी को देख लो। यहाँ पे ये 3 फोर्स लगे हैं और इनका टोटल यहाँ पे 0 है। आप कह सकते हो 8 प्लस 6 और प्लस 10 ये तीनों मिला के 0 है। ठीक, आगे कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो फोर्स F1 है ना इसे आपने रिमूव कर दिया है तो क्या अभी भी बैलेंस बना रहेगा। अब ये जो रिमूव कर दिया तो ये दोनों प्रेजेंट है, तो इन दोनों की वजह से ये जो बॉडी है ये इधर की दिशा में चली जाएगी, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट था वो इधर को ही था। तो अब जो नेट आएगा फोर्स केस 2 में वो आपका आएगा 8 वेक्टर प्लस 6 वेक्टर। ठीक है, और 8 वेक्टर प्लस 6 वेक्टर प्लस 10 वेक्टर तीनों मिला के 0 है। तो आप कह सकते हो ये -10 वेक्टर के बराबर आ जाएगा। ये उसी बात को सिग्निफाई कर रहा है कि इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस वेक्टर के माइनस में यानी कि इधर को होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप 10 न्यूटन हटाओगे तो इस पे इतना ही फोर्स लगने लग जाएगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में। यू कैन से इन दिस वे ये आपका 10 न्यूटन का फोर्स बॉडी पे लगता हुआ दिखाया गया है। और एक्सेलेरेशन निकालना है तो हमें फोर्स डिवाइड बाय मास करना होगा। ये 10 फोर्स हो गया है और मास 5 है, तो 10/5 फाइनली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यहाँ पे एक्सेलरेशन जनरेट हो गया।